भारत और फ्रांस के दरमियान एक बड़ा कोऑपरेशन जो है वो सामने आ रहा है राफेल को लेकर। पाकिस्तानी इंडिया से दुश्मनी निभाने में, इंडिया से खार खाने में रह गए और इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं, हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है? इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप सादे बैठी है, उनकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। हब बनेगा इंडिया का राफेल, और इसके बाद जो यूएई में जाएगा, जो इंडोनेशिया में जाएगा, जो ग्रीस से जाएगा, तो इस प्लांट से निकला हुआ राफेल बनेगा। तो ये मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं उसमें भी फिट हो रहा है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन भी हो रही है, सप्लाई लाइन भी आ रही है, और धीरे धीरे इंडिया को एमआरओ हब बनाया जाएगा एशिया का। करीब 86 राफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 राफेल इंडियन नेवी को चाहिए। और हम यहाँ पे किस किस्म की खबरें सुन रहे हैं? जी, क्या खुशखबरी मिलेगी इकोनॉमी के हवाले? बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। एंड देन फिर भला हो अमेरिका का, अमेरिका ने मजीद इंडिया के अंदर खौफ डाला चीन का। ये आप इसको बेवकूफी कहेंगे? क्या समझा जाए? और क्यों नहीं सोचते ये लोग बोलने से पहले, और बाद में फिर क्या करते हैं कि सफाइयां देते फिरते हैं। सियासत पहले है या सियासत, और यकीनन रियासत पहले है, सियासत आती है बाद। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलैग है इन इंडिया के अंदर, मार्केटिंग करेंगे, और दैट इज नोन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, जिसमें इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो सपोर्ट करेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन। और भारत जो पाकिस्तान के साथ पंगा ले रहा था और अपनी तरफ से एक जो प्लान उसने बनाया था, उस प्लान में वैसे आपस की बात है कोई झोल नहीं था, क्योंकि उसने चारों तरफ से अपने सरपरस्तों के साथ और पाकिस्तान के अंदर तक जो उनकी वो कहते हैं कि प्रॉक्सीज हैं, वो एक साथ उनके इस्तेमाल का फैसला करते हुए हमला किया था। चीज क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है, और इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगी इंडिया के अंदर, इंडिया के एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो जैसे कहते हैं ना हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को एक इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल हब बनाया जा रहा है। इंडियन जो हैं उनके पास अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ जाती है, जो कि आ गई है, इंडियंस के पास ये आ जाती है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो ग्लोबल मार्केट को टैप करेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंधु के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से हवा बनाया था कि भारत से पूरी विदेशी कंपनियां अपनी यूनिटें ले जाकर बाहर लगा रही हैं। उसी क्रम में वो बार बार एप्पल की दुहाई दे रहा था कि ट्रंप ने एप्पल को भारत में व्यापार करने से रोक दिया, और वह अब टेस्ला को भी रोक दिया। भारत से सारी विदेशी कंपनियां एक एक कर बाहर जा रही हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान के इस सोच पर पानी फिर गया। फ्रांस ने राफेल जैसी बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन को इंडिया में उसके इक्विपमेंट बनाने के लिए मेड इन इंडिया के तहत। तो इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि भारत और फ्रांस के दरमियान एक बड़ा कोऑपरेशन जो है वो सामने आ रहा है, और वो ये है कि राफेल को लेकर कि जो राफेल फाइटर के जो जेट है, ये खबर आई है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड डसॉल्ट एविएशन पार्टनर्स विद टाटा एडवांस सिस्टम्स टू मैन्युफैक्चर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूजलैग फॉर इंडिया एंड अदर ग्लोबल मार्केट्स। सो इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो कैसे कि जो डसॉल्ट एविएशन है और टाटा एडवांस सिस्टम जो है, उन्होंने एक प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट किया, प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट। एंड रिमेंबर दिस प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है, दैट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन ये जो रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन डेवलप हुई है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलैग है इन इंडिया के अंदर, मार्केटिंग करेंगे, और दैट इज नोन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, जिसमें इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो सपोर्ट करेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन। सो इन माय असेसमेंट ऑब्वियसली देयर वाज सम वर्क गोइंग ऑन इन द पास्ट। मेरे ख्याल है इंडिया ने 26 मेरीन राफेल भी ऑर्डर किए हुए हैं। सो जो जैसे आप कहते हैं जो डसॉल्ट एविएशन है वो समझती है कि ये हमारे फ्यूचर में भी एक बड़ा हमारा ये ग्रुप जो है वो हमारे वो होंगे, हमारे कस्टमर होंगे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड वी हैव टू मेक इट श्योर कि ये हमारे साथ काम करें। सो वी नीड टू गिव देम व्हाटएवर दे बिलीव इज इम्पॉर्टेंट। तो असल चीज़ क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है, और इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगी इंडिया के अंदर, इंडिया के एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो जैसे कहते हैं ना हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल हब बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा ऑलरेडी पार्टनर विद स्पेन इन एविएशन इंडस्ट्रीज, और जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आए थे लास्ट टाइम इंडिया के अंदर, तो उस वक्त आई थिंक उनको गुजरात लेके जाया गया था, जहाँ पे जो जिसे वो कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट जो जेट्स हैं वो इंडिया को दिए गए थे, और वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए थे। सो इंडिया बेसिकली वो जो स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, जो टाटा एडवांस सिस्टम है वो एक कटिंग एज प्रोडक्शन फैसिलिटी
वो जिसे कहते हैं ना सेटअप करेगी हैदराबाद के अंदर, ताकि ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और जो स्ट्रक्चरल जो सेक्शंस हैं राफेल के, वो मैन्युफैक्चर कर सके। और अगर मैं इसमें ये भी देखूं कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी, ये कोई वो नहीं है, वो कोई बहुत एक जिसे कह लें कि आप एक चैलेंजिंग चीज़ है अगर सही मानों में देखा जाए। और वो चैलेंजिंग चीज़ इसलिए है कि इंडियंस जो हैं उनके पास अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ जाती है, जो कि आ गई है, इंडियंस के पास ये आ जाती है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो ग्लोबल मार्केट को टैप करेंगे, दूसरे लोगों को कहेंगे आए। और ये ट्रांसफ़र जो ये कहा जा रहा है कि ये 4 प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स हैं जो कि डसॉल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के दरमियान हुए हैं, जिसमें एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, और जो TASL है यानी कि टाटा जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसे वो कहते हैं ना डिफेंस जो सेक्शंस हैं जहाज़ों की वो। और दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय द वे इन ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में। और जो CEO हैं डसॉल्ट एविएशन के, उन्होंने ये, उनका नाम आई थिंक एरिक है, मैं पढ़ रहा था। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल कि पाकिस्तान एंड चाइना दे आर ऑलरेडी वर्किंग एंड दे हैव वर्कड कि हमें JF-17 थंडर चाहिए, और वो हमने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की हुई है। सो पाकिस्तान के पास जो है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान समझता है कि यही हमारे लिए है, और मेरा ख्याल है चाइना के साथ मज़ीद मिलके हम अपनी प्रोडक्शन वगैरह इस चीज़ में करेंगे। वो कि नरेंद्र मोदी का एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ा व्यू है कि हमें हर कीमत के ऊपर अपनी नेवी को एम्पावर करना है, अपनी एयरफोर्स को एम्पावर करना है। वो इसके ऊपर काफ़ी काम जो है वो कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आइंदा भी जारी बात है वो करेंगे। सो लेट्स सी, हमें ये देखना है कि कैसे हाउ थिंग्स विल गो इन फ्यूचर। लेकिन अगर ये चीज़ जो इंडिया के अंदर आ गई है तो रशियंस तो नाराज़ होंगे। रशियंस को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि ये जो मल्टीपल सिस्टम जो है वो इंडिया लेता है, मल्टीपल सिस्टम्स, ठीक है। बाय द वे इंडिया की ये जो अप्रोच है ना, मल्टी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है इसके ऊपर, एंड आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी कोई भी इसमें खुश हो। मुझे कोई बंदा खुश इस पर नज़र नहीं आया। ये आपको थोड़ा सा उस सेगमेंट को समझ जाना चाहिए। कोई भी खुश नहीं हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ जी ठीक है, हमें ये कबूल है, या हम जिसे वो कहते हैं ना कि हम अलाउ करते हैं कि वो आएँ और करें, या मतलब एवरीथिंग। सो रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर अगर मैं इसको देखूँ दोस्तों, इस तरीके से ऑपरेशन सिंध के बाद पाकिस्तान को जो सबक सीखने को मिला है वह उसे आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहेगा। भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम के बलबूते पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी, और पाकिस्तान के चीनी डिफेंस सिस्टमों को की तो पोल खोल कर रख दी। वर्ल्ड मीडिया भी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान में हुए भारतीय हमलों को कवर कर रही है। भारत के द्वारा किए गए एक एक हमलों को पाकिस्तान अब खुद ही अपने यहाँ हुए हमलों के बारे में दुनिया को बता रही है। भारत ने तो फिलहाल कम ही साइट बताए थे, लेकिन पाकिस्तान उसके दुगने साइट को बता रही है कि भारत ने किस किस एयरबेसों को उसके यहाँ ही नेस्तनाबूद किया है। भारत के द्वारा किए गए हमलों का एक एक सबूत पाक डिफेंस अधिकारी दे रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से कहर बरपाया है वह आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। फिलहाल भारत ने तो सटीक शब्दों में बोल दिया कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था भारत के लिए कोई मायने नहीं रखती। भारत ने जिस तरीके से कड़ा प्रहार पाकिस्तान के ऊपर किया कि वह 5 साल पीछे चला गया है। भारत की तैयारी को देखकर दुनिया भी लोहा मान रही है। भारत ने न केवल रूसी डिफेंस सिस्टम बल्कि अपने खुद के बनाए हथियारों पर भी निर्भरता दिखाई। पाकिस्तान वहीं अपने खुद के घर में तो एक माचिस की तीली भी नहीं बना पाता, और वह पूरी तरीके से चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट पर डिपेंडेंट है। लेकिन भारत ने चीनी डिपेंडेंट को खिलौना बताते हुए पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई। इस बार भारत की रणनीति बिल्कुल सटीक बैठी, और ऑपरेशन सिंधु का अभी खत्म न होना पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अगर पाकिस्तान ऐसी कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो ऑपरेशन सिंधु कंटिन्यू चल रहा है और भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी होना अभी बाकी है। यह आने वाले समय में तय होगा कि अभी पाकिस्तान को और क्या क्या जख्म मिलने हैं।